हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग। तो यहाँ पे मैं 34 बर्थ साइज का बताने वाली हूँ। अगर आपको 32 का देखना है तो मैंने उसका वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो 34 का डबल कटोरी ब्लाउज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उससे मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो मेरा मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हो। लेंथ है 13 इंच, बस्ट है 34 का, वेस्ट है 28, बैक नेक हम लोग का 8 इंच का तैयार रहेगा। फ्रंट नेक तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना आपको लेना है। तो यहाँ पे मेरा 8 इंच बैक नेक तैयार होने वाला है, तो उसके हिसाब से मैंने शोल्डर इतना लिया है 10.5 इंच। तो उसका हमें 2 भाग करना है, जितना आता है उतना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हमें कितना में किसको कितना डिवाइड करना है। तो सबसे पहले लेंथ में चलते हैं। तो लेंथ में आप सभी को पता है, लेंथ अगर बैक साइड का मैं +1 इंच करती हूँ और फ्रंट साइड में हम लोग +2 इंच करेंगे। ठीक है, और 34 का बस्ट है तो उसका हम लोग हमेशा चौथा भाग लेते हैं। तो चौथा भाग हम लोग का 8.5 इंच आएगा, प्लस उसमें मार्जिन का जितना भी आपको ऐड करना है उतना हम ऐड करेंगे। जैसे विगनर है तो 2 इंच कीजिएगा। अगर आप यानी स्टिचिंग अच्छा खासा सीख लिए हो, यानी आपसे मिस्टेक नहीं होता है, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे 28 का कमर है हम लोग का, तो 28 का चौथा भाग लेंगे जितना भी आता है। तो यहाँ पे 7 इंच आएगा। 7 इंच प्लस हम लोग मार्जिन जितना हम लोग यहाँ पे बस्ट में लेंगे उतना ही मार्जिन यहाँ पर भी हम लोग लेंगे। ये तो फ्रंट साइड का हुआ। अगर बैक साइड में हम लोग कटिंग करेंगे तो चौथा भाग +1 इंच जो हम लोग का डार्ट में जाएगा, प्लस मार्जिन का। ठीक है, बैक नेक में हम लोग लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाफ इंच तो हम लोग को शोल्डर जॉइंट में जाएगा और 8 इंच हम लोग को तैयार चाहिए। तो वो फिनिशिंग के साथ मतलब 8 इंच पे हम लोग का रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8.5 इंच लेंगे बैक साइड के लिए, क्योंकि शोल्डर में जो हाफ इंच चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिनिशिंग के बाद आपका 8 इंच रेडी हो जाएगा। और इसमें हम लोग फ्रंट साइड में 6 इंच लेंगे, यानी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपका गला बड़ा होता है या हाँ ऐसा कुछ होता है तो आप जितना आपको तैयार चाहिए बैक साइड का उतना ही, जैसे यहाँ पे 8 इंच चाहिए तैयार मुझे, तो मैं यहाँ पे 8 इंच ही लूंगी, कुछ भी प्लस नहीं करूंगी। यहाँ पर भी अगर आपको गला बड़ा होने का प्रॉब्लम होता है सिलाई करते करते, कुछ लोगों को होता है, बिगिनर लोगों को काफी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करें, प्लस यानी कुछ भी आपको प्लस नहीं करना, जितना आपको तैयार चाहिए उतना ही कीजिए। भले आप उसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर बढ़ गया तो आप उसको छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए अगर कम कटिंग करते हैं तो ज्यादा वही बेहतर है। पर मैं यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 6 इंच और 10.5 का जितना भी हमें इसका 2 भाग करना है, तो जितना भी आता है 5.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम लोग शोल्डर इतना का लेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक साइड का कटिंग तो सबको सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रंट साइड का ही बता रही हूँ। तो फ्रंट साइड के लिए हम लोग करेंगे जितना भी हमारा लेंथ है वैसे उसमें प्लस हमें 2 इंच करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो सबसे पहले तो मैं उतना ही मार्किंग करूंगी, उतने इंच में जितना मुझे तैयार लेंथ चाहिए। तो मुझे 13 चाहिए, तो मैं 13 पे सबसे पहले मार्किंग कर लेती हूँ और मैं सीधा लकीर खींच लूंगी। उसमें +2 इंच ऐड करूंगी, तो +2 इंच ऐड करूंगी तो मेरा आएगा 15 इंच टोटल। बैक साइड में कुछ नहीं है फ्रेंड्स ज्यादा, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। बैक साइड का बहुत हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम लोग का कितना था, 5.25, और प्लस हम लोग यहाँ पे हाफ इंच ज्यादा लेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल आएगा 5.75। अगर आर्म होल में भी आपका बड़ा होने का प्रॉब्लम होता है मतलब फैब्रिक में, तो आप लोग यानी थोड़ा कम रखिएगा, जैसे 5.5 इंच भी आप लोग रख सकते हो। अगर गोलाई कम है आपकी आर्म होल की तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने काफी वीडियो में ये सारी चीजें बताई हुई है, तो अगर आपने सारी वीडियो अगर आप लोग पूरे देखते होंगे तो आप सबको पता होगा। यहाँ से भी 5.25 लेंगे। और पॉइंट टू पॉइंट को मिला देंगे इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ से लेंगे हमारा जितना भी बस्ट है उसका हमें चौथा भाग करना है, प्लस मार्जिन का जितना भी आप अपने अनुसार लेना चाहिए उतना आप ले सकते हो।
अब हम लोग कमर का लेंगे। कमर का हमें चौथा भाग लेना है। जितना हमने मार्जिन ऊपर लिया है उतना ही नीचे लेंगे। अगर बैक साइड का कर रहे हैं तो +1 इंच डार्ट के लिए और उसके बाद मार्जिन पर। यहाँ पे मैं फ्रंट साइड का कट कर रही हूँ, इसीलिए मैं डार्ट के लिए नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमें फ्रंट साइड में कोई डार्ट नहीं लगाना होता है, कटोरी में लगाना होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग अलग से उसको बढ़ाते हैं। तो मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पे गोलाई हमें कितनी देनी है वो काफ़ी लोग पूछते हैं, लेकिन उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें 32 और 34 में हमें 1 इंच बैक साइड में गोलाई देना होता है और फ्रंट साइड में उससे यानी यहाँ से अगर मेजर करें तो ½ इंच, ठीक है। यानी इन दोनों में बैक और फ्रंट साइड में हमें ½ इंच का डिस्टेंस रखना है। अगर आपका यहाँ पे फिर से मैं कहना चाहूँगी, अगर आपका यहाँ पे फैब्रिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है तो आप यहाँ से कम ले लें। इस तरह से आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो। इससे इजी हो जाता है आर्म होल बनाना, यानी अच्छी सी गोलाई आ जाती है। तो आप इस तरह से फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो। आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इसी का यूज़ करना है। और यहाँ से हम लोग 0.25 आएंगे अंदर की तरफ, ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अंदर को आ रहे हैं। अगर डीप नेक होता तो मैंने कैसा कट करना है उसमें वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग वो सारी वीडियोस जो है प्लीज़ देखा कीजिए, ताकि आप सबको बेहतर से समझ में आ जाए। इस तरह से ये फ्रंट का हम लोग का आर्म होल हो गया। उसके बाद जब भी आप किसी भी यानी कोई भी ब्लाउज कट करते हो तो उसके बाद जब आर्म होल की आप ड्रॉ कर लेते हो तो इस तरह से आपको मेजर करना है अपने आर्म होल की गोलाई को कि जितना आपको तैयार चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बराबर से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 इंच आया है तो ये 7.5 इंच तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे लूज हो जाता है, तो उसका तो कई कारण होते हैं, उसमें अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमेशा हमें आर्म होल का जो राउंड है वो मेजर करना चाहिए, क्योंकि किसी का कम भी होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे मैं 34 का बना रही हूँ तो 34 का ज़्यादातर 7 इंच हमें तैयार चाहिए होता है आर्म होल, लेकिन यहाँ पे मुझे 7.5 इंच तैयार चाहिए। तो इसीलिए हमेशा किसी का भी कस्टमर का बना रहे हो या ब्लाउज से बना रहे हो तो आर्म होल का जो गोलाई है वो मेजर किया कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक की चौड़ाई पे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे 2.25 इंच का ले रही हूँ, यानी 2.25 इंच का ले रही हूँ। यहाँ पे 6 इंच की मेरी नेक होगी। यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी। अगर आप ब्रॉड करना चाहे तो ले सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दिया। यहाँ पे डबल कटोरी का ब्लाउज बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ताकि जो भी आपका जो यानी छोटे थोड़े बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 34 के हिसाब से हमें 10 इंच पे तैयार चाहिए होगा कटोरी। तो यहाँ पे 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। प्लस हमें मार्जिन का चाहिए होगा जो हमारे शोल्डर में जाएगा और यहाँ पे बेल्ट को जो जोड़ेंगे उसमें चला जाएगा। तो हम लोग +1 इंच करेंगे, यानी जितना भी आपको तैयार कटोरी चाहिए जितना इंच नीचे में, उसमें प्लस आपको 1 इंच ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 11 इंच पे और हमेशा की तरह अगर आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आप इस तरह से नेक की तरफ डाउन कर लीजिएगा। अगर नहीं होती है तो ऐसे ही स्ट्रेट रहने दीजिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके ब्लाउज में। यहाँ पे सीधा लकीर खींच लेती हूँ। यहाँ से ½ इंच ऊपर इस तरह से गोलाई दे देते हैं, इससे थोड़ी अच्छी फिटिंग आती है आपके बस्ट में। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग कटोरी का ड्रॉ करेंगे। तो 34 के हिसाब से हमें 5.5 इंच की कटोरी चाहिए होती है। तो यहाँ से हम लोग 5.5 इंच लेंगे। सेंटर से भी यहाँ से हम लोग 5.5 इंच लेंगे। यहाँ फ्रंट से 2 इंच और यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से 1 इंच। और पहले तो डॉट डॉट लगा के हम लोग इसको इस तरह से, क्योंकि हमें देखना होगा कि गोलाई अच्छी से आ रही है कि नहीं, थोड़ा बहुत वरना हमें एडजस्ट करना पड़ सकता है इसको। तो इसलिए हमेशा डॉट डॉट लगा के पहले इसको ड्रॉ कर ले। उसके बाद तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगी डबल कटोरी ब्लाउज के लिए किस तरह से बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने
बैक साइड का आर्म होल ही कट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ, और किस लिए मेजर कर रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे 6.75 आ रहा है, नोट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें फ्रंट साइड का आर्म होल कट करना है। तो यहाँ पे मैं 6.75 मैंने लिख दिया है। अब मैं फ्रंट साइड का आर्म होल कट करूंगी। तो मैंने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको डबल कटोरी के लिए किस तरह से बढ़ाना है वो बता देती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप इस तरह से आप सभी साइज की कटोरी की डबल कटोरी की कटिंग कर सकते हो। ये बहुत ही इजी मेथड है, मैं बार बार बताती हूँ। तो आप लोग प्लीज इस मेथड को सीख लीजिए, क्योंकि इससे आप एक ही फर्मे से डबल कटोरी की भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड है डबल कटोरी बनाने का मुझे लगता है, लेकिन अगर आप सबको कोई और मेथड इजी लगता है तो वो भी मुझे बता दीजिए, उस मेथड से भी मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि बहुत सारा तरीका है कटोरी ब्लाउज कट करने का, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आपको जो तरीका सही लगता है आप उसी तरीके से कीजिए, पर मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है बिगिनरों के लिए, तो यही तरीका मैं बार बार बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जैसा है ड्राफ्ट वैसे ही मैं ड्राफ्ट कर रही हूँ। तो जैसा फर्मा का ड्राफ्ट था वैसे ही मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसा बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग का ये 34 का है, तो 34 के हिसाब से हमें 1 इंच इस साइड बढ़ाना होता है, और 1 इंच इस साइड। अगर बहुत 34 है लेकिन फिर भी बस अगर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब समझ सकते मैं क्या बोल रही हूँ आप सबको, कि किसी किसी का बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहता है, यानी 34 तो बॉडी की चौड़ाई की वजह से हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कम कर सकते हो, यानी 0.75 भी ले सकते हो। तो वो सब आपको देखना चाहिए ताकि आपकी जो ब्लाउज हो बिल्कुल परफेक्ट बने, ना कि लूज हो जाए। यहाँ से जितना आप स्टिचिंग लेते हो उतना लेना है। तो यहाँ तो मैं हमेशा हाफ इंच की स्टिचिंग लेती हूँ, तो इसके लिए मैं हाफ इंच ही बढ़ा रही हूँ यहाँ से। और इस जो सेंटर हम लोग का आता है वहां से हम लोग हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ से हुक और आई पट्टी के लिए लेंगे 0.25 में ले रही हूँ, पर आप जितना स्टिचिंग लोगे उतना का ही ले। यहाँ से इस तरह से मिला देंगे इसको। अब इसका सेंटर करेंगे, तो ये 5.5 इंच का सेंटर जितना आएगा 2.75, ठीक है। तो उतना पे मार्क कर देना है इस तरह से, और ऊपर को 1 इंच और नीचे को 1 इंच लेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसी में हम लोग डबल कटोरी की कटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से 1 इंच लेंगे। 1 इंच में क्यों ले रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग का यहाँ पे कट करेंगे उसमें चला जाएगा, फिर हम लोग स्टिचिंग देंगे तो उसमें चला जाएगा, तो इसीलिए सारा मार्जिन जो है इसी में ऐड कर रही हूँ। और इस साइड भी हम लोग उतना ही लेंगे। अगर आप स्टिचिंग कम लेते हो, ठीक है फ्रेंड्स, अगर स्टिचिंग कम लेते हो तो यहाँ पर मार्जिन भी आपको कम करना है, जितना का स्टिचिंग लेंगे। और यहाँ से हाफ इंच और लेना है हमें, सेंटर से ज़्यादा नहीं लेना है। और इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ से हमने 1-1 इंच का डार्ट के लिए लिया था, तो इस साइड से 1 इंच और इस साइड से 1 इंच हमें बराबर से लेना है दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे 2.5 आ रहा है। इस साइड से देखेंगे तो यहाँ से 2.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो अब जब हम कट करेंगे तो ये वाला जो हमने मार्किंग किया अभी उस पे कट करेंगे, तो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, इसको आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने डार्ट लगाया है इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डार्ट में पकड़ लिया है। अब हम लोग इस तरह से मैंने पकड़ लिया है इसको, और आप इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है शेप आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग अपने हाथों से दबाव देंगे ताकि यहाँ पे एक मार्क आ जाए। इसको अभी हम लोग खोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्किंग आ गया है, देख सकते हैं। मैं मार्क से भी थोड़ा मार्किंग कर देती हूँ ताकि पता चले मार्कर से। तो ये हमारी जो है डबल कटोरी इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह इस साइड से 0.25 और इस साइड से 0.25 लेना है। अगर आपको अपने कटोरी में गहराई चाहिए तो दोनों साइड से आपको 0.25 करके लेना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए तो आप ऊपर साइड से 0.25 ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं गहराई चाहती हूँ अपने डबल कटोरी में, तो इसीलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। और इस साइड से भी अब यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे इसको मिला दूंगी और इस लाइन को भी यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे, और इस लाइन को यहाँ पे। मार्जिन का आपको बराबर से ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग फैब्रिक में कट करने के टाइम कोई भी मार्जिन नहीं करेंगे ऐड, तो इसीलिए। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपको गहराई नहीं चाहिए होता तो सिर्फ आप यहाँ से कट कर सकते हो इस, ठीक है, ये को। लेकिन मैंने गहराई चाहिए मुझे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का डिस्टेंस रख के लिया है दोनों साइड से। और मार्जिन आप हमेशा उतना ही लीजिए जितना कि स्टिचिंग लेंगे, ताकि ज़्यादा भी ना हो आपका मार्जिन और कम भी ना पड़े। तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग। और यहाँ पे जो हम लोग का सेंटर है वहाँ पे हम लोग हमेशा नॉचेस या कोई मार्क लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर है। और इसी को मिलाते हुए हमें, जब हम लोग स्टिचिंग करेंगे डबल कटोरी की, तो इसी को मिलाते हुए हमें स्टिचिंग लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी डबल कटोरी की कटिंग बिल्कुल हो चुकी है। और ये कितना ईजी है, ये बहुत ही ईजी तरीका है फ्रेंड्स। तो आपको ये तरीका कैसा लगा डबल कटोरी कटिंग करने का, मुझे जरूर से बताइएगा। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 6.75 बैक आर्म होल से लिया हुआ था। तो ये मैंने इसलिए नोट करके रखा हुआ था कि जब आप स्लीव्स की कटिंग करोगे तो ये जो यानी मेजरमेंट है उसका आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। मुड्डे की जो हम लोग चौड़ाई लेते हैं उसमें आप ये वाले यूज करके अपनी स्लीव्स की कटिंग जो है वो इजी तरीके से कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने लिया, क्योंकि हम लोग बैक साइड का नहीं कट कर रहे थे इसीलिए। तो यहाँ पे ये हो चुकी है। और ये है 34 बस साइज का डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज को देख पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।